Hello students, welcome to Smart World, the School of Complete Education, and today we are going to complete our circle chapter, relationship between radius and diameter. तो रिलेशन डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन होता है. स्टडी द सर्कल गिवन अलॉन्ग साइड. बगल में आपको सर्कल दे रखा है, उसको पढ़िए. थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और ये सारे क्वेश्चन को सोचिए. व्हाट आर द रेडियाई, विच आर द रेडियाई इन द सर्कल? ओ बी और ओ ए है, ठीक है. हाउ मेनी रेडियाई मेकअप डायमीटर ए बी? तो कितनी रेडियाई मिलकर डायमीटर ए बी बना रही हैं? ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी. द लेंथ ऑफ वन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर? अगर लेंथ रेडियस की 3 है तो डायमीटर का लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज द डायमीटर एज कम्पेयर टू द रेडियस? कितना लंबा है डायमीटर रेडियस कंपेरिजन में? तो सबका आंसर दे रखा नीचे. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस. डायमीटर सर्कल का ट्वाइस है रेडियस की लेंथ से. इफ अनदर डायमीटर सी डी इज ड्रॉन ऑन द सेम सर्कल, विल इट्स लेंथ बी द सेम एज दैट ऑफ ए बी? अगर हम दूसरा डायमीटर ड्रॉ करें सी डी, तो क्या उसका डायमीटर भी सेम होगा जो कि ए बी का है? आंसर दे रखा है. ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑफ सेम लेंथ. सारे डायमीटर सर्कल के सबके सब सेम लेंथ के होते हैं. सो मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये दे रखा है सर्कल, ठीक. फिर आप ये पॉइंट ओ मान लिया हमने, ये बी और ये ए, ठीक. ओ ए ओ बी क्या है? ये है रेडियस, ठीक है. और आप देखिए ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी है. कैसे? आपने ये वाला ऐड किया और ये वाला ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? पूरी लेंथ ए बी मिल गई. Measure the diameters and radii of the circle given below with the ruler and verify the relationship between their length. तो आपको मेजर करना है डायमीटर और रेडिया सर्कल का. स्केल से मेजर करिए और फिर उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है. जैसे पहला डायग्राम में बता रखा है 1 सेंटीमीटर है. अब डायमीटर कितना होगा? 2 हो जाएगा. वेरीफाई कर लीजिए. टेस्ट 2. ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड कट इट आउट. टेस्ट 2 क्या पे गई? सर्कल को ड्रॉ करिए पेपर में और उसको कटिंग कर ले लीजिए. नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल पी. सेंटर जो लेंगे आप उसको पी लीजिए. देखिए डायग्राम बना हुआ है. ड्रॉ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड नेम इट ए बी. डायमीटर बनाइए और ए बी ले डायमीटर, ठीक क्लास. ड्रॉ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड नेम इट ए बी. हमने ए बी ले लिया. नोट दैट पी ए एंड पी बी आर रेडिया ऑफ द सर्कल. नोट क्या करना है हमें? पी ए पी बी क्या है हमारे? रेडिया सर्कल है. फोल्ड द सर्कल पेपर अलॉन्ग ए बी एज शोन इन फिगर. ये ऐसे फोल्ड करना है अलॉन्ग ए बी. फोल्ड the paper at P in such a way that point B will fall at point A. हम देख सकते हैं. फिर से पेपर फोल्ड करना है P सेंटर P पे. कैसे फोल्ड करना है कि ऐसे फोल्ड करना है जो पॉइंट B है वो A पे फॉल हो जाए. देखिए फोटो बनी है. रेडियस पी बी फॉल एग्जैक्टली ऑन रेडियस पी ए. आप देख सकते हैं कि जो रेडियस पी बी है वो एग्जैक्टली पी ए पे लाई कर रही है. इन अदर वर्ड्स दे कोइंसाइड. इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं. फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट एवरी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ अ डायमीटर. इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा है. d/2 मतलब r इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी. तो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि कभी भी ऑफ होगा तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. मतलब r इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी. डी वन जा डी, d/2. ठीक क्लास. प्रॉब्लम सेट 29.
द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी डायमीटर? अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10। अगर डायमीटर सर्कल का दूसरा क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस? अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2 कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। लेट मी गिव यू वन अगेन, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 एंड डायमीटर इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। कैसे? ये r2 आगे से मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक। जैसे r/1 d/2, तो ये 2 1 2, 2 5 2 इंटू r, 1 इंटू d, 1 d ज़ा d हो रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फिलिंग इन द ब्लैंक्स। रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा, डायमीटर 16 है तो रेडियस 8 होगा। द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, इंटीरियर और एक्सटीरियर सर्कल का कैसे पता करते हैं? वी प्ले लैंड एंड सी इनसाइड अ सर्कल और इन द प्ले ग्राउंड। तो हम प्ले ऐसे करते हैं कि करते हैं, एक प्ले ग्राउंड है उसमें बना देते हैं आधा रीजन सर्कल बनाते हैं, क्या करते हैं उसमें हम लिख देते हैं लैंड और सी, कौन सा चीज़ लैंड और कौन सी चीज़। इन दिस गेम द चिल्ड्रन इनसाइड द सर्कल आर इन सी, तो जो बच्चे सर्कल में हैं के अंदर से मान लेंगे कि बच्चे सी में हैं, while the children outside the circle are on land, और जो बच्चे सर्कल से बाहर है वो मानेंगे लैंड में है। इन द पिक्चर alongside K, L, M and N are points on a circle with center T। आप K, L, M, N पॉइंट देख सकते होंगे, ये K पॉइंट, ये M, ये L, ये M, ये पॉइंट क्या है? सेंटर पे लाई कर रहे हैं। ये सर्कल बना, सर्कल की इधर गए, इधर इधर लाई कर रहे हैं। द कलर्ड एरिया इनसाइड द सर्कल इन द पिक्चर इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो ये कलर्ड कर रखा है ब्लू से, ये जो ब्लू से कलर्ड कर रखा है क्लास, ये क्या है? ये वो एरिया है जहाँ पे जो पॉइंट्स है वो अंदर लाई करे, इंटीरियर कह सकते हैं आप। इंटीरियर मतलब अंदर। कौन से पॉइंट है? PQR and T आर पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। PQR and T देख सकते हैं आप, PQR and T, PQR and T, R and T है। ABCD आर पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और आप देखिए वन मिनट, ABCD ये बाहर ला कर दे तो क्या था ना, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। प्रॉब्लम सेट 30 दे रखी है। इन द टेबल बिलो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड दोज ऑन द सर्कल। तो आपको वो पॉइंट का नाम लिखने हैं जो अंदर लाई कर रहे हैं, जो बाहर लाई कर रहे हैं, जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अंदर सर्कल मतलब सर्कल के पेरीमीटर, या फिर कह सकते हैं सर्कल के, ये सर्कल है हमारा, उसके किन से यहाँ रुकी, ऐसे लाई कर रहे, बिल्कुल लाइन टू लाइन जा रहे हैं अंदर, अंदर नहीं, ऑन द सर्कल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको ट्राई करिएगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है? टेक अ बाउल विद सर्कुलर एज, एक आप कटोरा ले लीजिए, इसका सर्कुलर एज होना चाहिए, नहीं रेक्टेंगुलर का ले लीजिए आप, नहीं सर्कुलर एज। बिंड अ स्ट्रिंग वंस अराउंड द बाउल एंड मेक अ फुल सर्किल अराउंड इट। स्ट्रिंग वाला धागा, धागे को आप क्या करिए, पूरा विंड उसको एक तरीके से बांधते जाइए और बाउल में, एंड एक सर्कल बना दीजिए उस बाउल से, जब बांधते बांधते अनविंड द सर्कल एंड स्ट्रेटेड इट आउट एज शोन। उसके बाद क्या करना है, जितने आपने सर्कल का लिया, जितना आपने सर्कल लिया, जितना आपने धागा लिया उसको बांधने के लिए, उस कटोरी को बांधने के लिए, उसको आप एंड में खोल दीजिए आप, और फिर उसे एक रूलर और स्ट्रेट को सीधा कर दीजिए। मेजर द स्ट्रेट इन पार्ट विद अ रूलर, और क्या करना, जो आपने स्ट्रेट पार्ट किया है उसको आप मेजर करिए स्केल की हेल्प से। द लेंथ ऑफ दैट पार्ट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और ऑफ द बाउल। जो भी लेंथ आएगा क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और द बाउल। वो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का और उस कटोरी का। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर 3 mm। An arch of a circle, an arc of a circle, arc क्या होता है, let me tell you, this is the whole circle, but
दिस इज आर्क। सर्कल का आधा पोर्शन आर्क कहलाता है, आधे से भी कम। मतलब आपका ये भी सर्कल हो सकता है पर वो सर्कल कंप्लीट नहीं हो चाहिए। मतलब जैसे ये सर्कल है, अगर हम ये मिटा दें तो ये आर्क होगा। So an arc of a circle shown alongside is a plastic bangle. If the bangle break at point A and B, it will split into two parts as shown in the figure. फिगर में देखिए, हमने माना कि ये प्लास्टिक बैंगल है, वो टूट गई है ए और बी पॉइंट से, तो वो पार्ट में टूटी है। हम पिक्चर में देख सकते हैं ईच ऑफ दिस पार्ट इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। दोनों पार्ट उसके, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों पार्ट क्या होंगे, आर्क होगा सर्कल का। On the given circle, here are 2 points P and Q. अब जस्ट ये नीचे वाला ये देखिए, ठीक है, इस सर्कल को देखिए। On the given circle, there are 2 points P and Q. 2 पॉइंट दे रखे P and Q. These 2 points have divided the circle into 2 parts. ये 2 पॉइंट ने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, PSQ and PRQ. These two, this means that P and Q have created 2 arcs. इसका मतलब P और Q ने 2 आर्क क्रिएट करे हैं। P and Q at the end point of the both है, P और Q एंड पॉइंट है दोनों आर्क के। एंड पॉइंट मतलब दिस एंड दिस एंड दे, जहाँ से मतलब 2 आर्क जो हैं, ठीक है, एंड पॉइंट मतलब आखिरी के पॉइंट जहाँ से हमारी नई आर्क बनेगी। दिस मीन दैट P and Q have created 2 arcs at P and Q at the end point of the both arcs. From the name RPQ, we cannot say which of the 2 arc we are speaking of. पी और पता हमने बोला आर्क पी क्यू, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बता सकते हैं कि कौन से आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 आर्क हैं, दोनों का एंड पॉइंट पी क्यू है। सो एन एडिशनल पॉइंट इज टेकन ऑन ईच आर्क। तो एडिशनल पॉइंट लेते हैं, जैसे ये ऐसा आर ले रखा है यहाँ पे। दिस पॉइंट इज यूज टू गिव ईच आर्क का 3 लेटर नेम। ये आर्क जो है वो 3 लेटर नेम, 3 लेटर मतलब 3 अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं, यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। इन द फिगर देर आर 2 आर्क्स। फिगर में 2 आर्क हैं, आर पी एस क्यू एंड आर पी आर क्यू। ठीक, प्रॉब्लम से 31 इन द फिगर गिवन alongside point एस एल एम एन एन आर ऑन द सर्कल। आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एस एल एम एन पॉइंट दे रखे हैं, हमको बताना है कि क्या है। राइट द नेम ऑफ द आर्चेस विद एंड पॉइंट एस एन एम। हमें बताना है कि एस और एम, हमें बताना है कि एस और एम जो एंड पॉइंट है यहाँ से लेकर, मतलब हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, एस एल एम एंड एस एन एम। ठीक, राइट नेम ऑफ द आर्क विद द एंड पॉइंट एल एन एन। अब बोल रहा है कि अब हमारे एंड पॉइंट एल एन एन है, मतलब एल एन ये है। ठीक, तो क्या करेंगे, एल एम एन एल एस एन। ठीक क्लास, वैसे ही आप सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सो थैंक यू क्लास।